हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। और जय बनुकर सुपर फास्ट रिवीजन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि हमारा यहाँ पे प्रश्न बैंक है, यानी क्वेश्चन बैंक है। इसको कंप्लीट करेंगे। इसमें भी आपके पास 30 से 40 क्वेश्चन है। और यहाँ पर जो हमारा जय बनु है, इसमें परीक्षा बोर्ड में भी 30 से 40 क्वेश्चन है। फटाफट यहाँ पर हम रिविजन करेंगे, आप लोगों को सुनना है। पहला क्वेश्चन है, देखो, कौन सा प्रोटीन प्रवाह में O2 अभिगमन करता है, मतलब ऑक्सीजन का अभिगमन कौन करता है बच्चों, तो हीमोग्लोबिन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संचयन होता है, किस रूप में होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बस सुपर फास्ट रिवीजन करना है। शर्करा के ताजे विलयन का प्रकाशीय घूर्णन के कुछ समय बाद परिवर्तन हो जाता है, तो इन्वर्सन। बहुता प्रयोजित डाइसेकेराइड अणु है। मोनोसेकेराइड मतलब एक सिंगल अणु, डाइसेकेराइड मतलब दो से अधिक, है ना। तो जैसे मैं आपसे कह दूं कि यहाँ पर ये C12H22O11 ये आपका डाइसेकेराइड है। 6 कार्बन का यदि कोई यौगिक है तो वो आपका मोनोसेकेराइड हो गया। और 6 कार्बन से अधिक जो आपका बनेगा वो डाई मतलब 2 अणु से मिलकर बना है, तो डाइसेकेराइड हो जाएगा C12H22O11। एक ग्लूकोज एक फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। राइबोज के संबंध में निम्न कथन असत्य है। कौन सा कथन असत्य है, तो भाई राइबोज में 6 कार्बन परमाणु नहीं होते, बल्कि यह एक पॉलीहाइड्रॉक्सी यौगिक है, एल्डिहाइड शर्करा है। ध्रुवण घूर्णकता होती है इसमें, लेकिन 6 कार्बन परमाणु, है ना, नहीं होते, इसलिए असत्य है। हीमोग्लोबिन कितने उप इकाइयों से क्या लिखा बच्चों, हीमोग्लोबिन में कितनी उप इकाइयां उपस्थित होती हैं, तो 4 उप इकाइयां उपस्थित होती हैं। मानव रक्त में कौन सी शर्करा अधिकतम विद्यमान होता है, बताओ, तो डी ग्लूकोज अधिकतम रहता है। रक्त में ग्लूकोज का मात्रात्मक निर्धारण किया जाता है, किससे किया जाता है, बेनेडिक्ट विलियन से। किससे, बेनेडिक्ट विलियन से किया जाता है। सभी जो जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली वाहक ऊर्जा, बताओ जरा कौन सा बच्चों, इसका एटीपी। कौन सा ग्लिसराइड नहीं है, वसा, तेल, फास्फोलिपिड, साबुन। 4 में से कौन सा राइट आंसर हो जाए, कौन सा ग्लिसराइड नहीं है। क्या क्वेश्चन बोला है, कौन सा ग्लिसराइड नहीं है, तो ये साबुन जो है ग्लिसराइड नहीं है। आरएनए में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता बताओ जरा, तो थायमीन नहीं पाया जाता, इसकी जगह यूरेसिल पाया जाता है। इसके बाद ग्लूकोज में ऑक्सीकरण में कितने अणु एटीपी के रूप में, तो 38 अणु उत्पन्न होते हैं। जीवों में जटिल अणुओं का टूटना कैटाबोलिज्म कहलाता है। और यहाँ पर हाइपर ग्लाइसेमिया में रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ती है बच्चों, सॉरी, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है यहाँ पर, ठीक है, शर्करा की मात्रा यहाँ पे बढ़ जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हाइपर ग्लाइसेमिया, ये रोग होने से रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। विकृतीकरण प्रोटीन की संरचना कैसी होती है, प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। यहाँ पर विकृतीकरण प्रोटीन की किसको प्रभावित नहीं करता, तो प्राथमिक संरचना को प्रभावित नहीं करता। प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन की मौलिक इकाई क्या है, एमिनो अम्ल से बना है, तो एमिनो अम्ल ही होगा। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता, तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, यूरेसिल आरएनए पाया जाता है, सही है ना। और डीएनए में थायमीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन आयरन का कौन सा यौगिक बच्चों, तो आयरन का संकुल यौगिक है। जंतु एवं पौधों में प्राप्त तेल व वसा कहलाते हैं, लिपिड कहलाते हैं, क्या, लिपिड। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंगा रोग होता है, सबको पता है। चलिए फटाफट यहाँ पर आप लोग मिलान कीजिए। ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। अमीनो एसिड पेप्टाइड बंध बनता है इसमें। कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है बच्चों मोनोसेकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड, डाइसेकेराइड ये पाया जाता है। रक्त का थक्का, ये किसका राइट आंसर हो जाए, फाइब्रिनोजिन, जो रक्त का थक्का जमने से क्या करता है, रोकता है ना। इसको आप लोग देख लेना। 2 प्रोटीन होता है, एक हिपेरिन और एक फाइब्रिनोजिन, जो एक रक्त को थक्का जमाता है और जो अंदर ही रक्त को थक्का जमने से रोकता है। 2 चीज होता है, हिपेरिन और फाइब्रिनोजिन। इसमें मुझे डाउट है, आप लोग देख लेना, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन ये जो होता है फाइब्रिनोजेन है, जो बाहर रक्त थक्का जमाता है। और हिपेरिन जो प्रोटीन है वो अंदर थक्का जमने से रोकता है। ये चीज आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, रक्त का थक्का हो गया, फाइब्रिनोजेन हो गया। फ्रक्टोज जो हो गया बच्चों, वो प्यूरेनोज बलय पाया जाएगा। और बालों का झड़ना वो बायोटीन होगा, ठीक। चलिए आगे देखिए, अमीनो अम्लों को आपस में कौन सा बंध जोड़ता है, पेप्टाइड बंध। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मनुष्य के शरीर के द्वारा कितने अमीनो अम्ल संश्लेषित होते हैं, 10। टोटल 20 होते हैं, तो 10 मानव शरीर से संश्लेषित हो जाते हैं। आरएनए अणु से थायमीन के स्थान में कौन सा पिरामिड होता है,
तो यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल और डीएनए में थायमिन, ठीक है, यूरेसिल थायमिन डीएनए में, है ना। ग्लूकोज में पाइरेनोज वलय होता है, जबकि फ्रक्टोज में क्या होता है, प्यूरेनोज वलय। ग्लूकोज में पाइरेनोज वलय और फ्रक्टोज में प्यूरेनोज वलय पाया जाता है। पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड की इकाइयां आपस में एक दूसरे से किस बंध से जुड़े होंगे, तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लाइकोसाइड बंध पाया जाता है। कौन सा बंध पाया जाता है बच्चों, ग्लाइकोसाइड बंध पाया जाता है। अगला है रक्त का थक्का बनाने वाला सहायक प्रोटीन फाइब्रोनोजेन, और शरीर के अंदर जिसके कारण रक्त थक्का नहीं बनता वो हिपेरिन होता है। बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या होता है, कैरोटीन। क्या होता है, कैरोटीन। ये देख सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव हो गए। अब चलिए हम क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव को सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है ऊतकों का निर्माण किसके द्वारा होगा, बताओ जरा। तो इसका राइट आंसर प्रोटीन के द्वारा। आरएनए में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता, आरएनए में क्या नहीं पाया जाता, थायमिन नहीं पाया जाता, ठीक है। पौधों की कोशिकाओं का महत्वपूर्ण कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लूकोज, विटामिन। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो सेलुलोज पाया जाता है पौधों में, क्या, सेलुलोज, जो कि जंतुओं में नहीं पाया जाता। कौन सा प्रोटीन रक्त प्रवाह में O2 अभिगमन करता है, हीमोग्लोबिन। सभी जीवित कोशिकाओं के अधिकतम प्रभावशाली ऊर्जा वाहक क्या होंगे, बताओ। पांचवें का एटीपी। विटामिन B1 का नाम बताओ भैया, विटामिन B1 का, इसका नाम हो जाएगा, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, तो विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन बी का थायमिन, ठीक है। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन है, एस्पार्टिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ये विटामिन सी का है इसलिए एस्कॉर्बिक अम्ल, तो आपका ये 12 नंबर हो जाएगा। अगला देखो, बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है, बेरी किसके कमी से होता है बताओ। तो विटामिन ए की कमी से बेरी हो जाता है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, ऐसे ही है ना। चलिए आगे देखो, एंजाइम जो ग्लूकोज को एथेनॉल में बदलता है वो कौन सा एंजाइम कहलाता है, वो जाइमेज एंजाइम है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का संचय होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, अभी देखे हो आप लोग ऑब्जेक्टिव। हीमोग्लोबिन है, क्या है बताओ जरा, हीमोग्लोबिन क्या है, तो एक प्रोटीन है बच्चों, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। B12 धातु उपस्थित होता है, B12 में कौन सा धातु उपस्थित होता है, तो कोबाल्ट होता है। रिकेट्स रोग किस प्रोटीन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से रिकेट्स होता है, नहीं, विटामिन डी, विटामिन सी से एस्कर्वी हो जाता है, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। सभी जीवित कोशिकाओं में अधिकतम प्रभावशाली, ये तो एटीपी है। पायरिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन कौन सा हो जाएगा आपका, विटामिन सी होगा, पायरिया रोग। तो यहां पर आपका पायरिया रोग जो होता है बच्चों विटामिन सी से होता है, और स्कर्वी विटामिन सी से होता है। एक मैंने यहां पर गलत बताया है, जो विटामिन बेरी है विटामिन बी की कमी से होता है, ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा सा मिलान कर लेना, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग पाया जाता है, ठीक। विटामिन ए की कमी से बल्कि त्वचा में रूखापन, अंधत्व, नेत्र रोग की बीमारी उत्पन्न हो जाती है। और विटामिन सी से स्कर्वी, साथ में आपका पायरिया हो जाता है, संधि दर्द होता है, ठीक है। रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। चलो कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट है इसमें, इसलिए मैं यहाँ पे सुधार करता हूँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ग्लूकोज 6 कार्बन युक्त, 6 कार्बन का मोनोसेकेराइड होगा, सिंपल याद रखिएगा। एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक समूह परस्पर क्रिया से बनने वाला बंध पेप्टाइड बंध कहलाता है। विकृतीकरण प्रोटीन की संरचना किसको प्रभावित नहीं करता, प्राथमिक संरचना को प्रभावित, ये तो आपने पहले ही पढ़ा। प्रोटीन किसका बहुलक है, एमिनो अम्ल का। डीएनए में क्या नहीं पाया जाता है, डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाएगा, बल्कि थायमिन पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से नामक आंखों की बीमारी हो जाती है, कौन सा नाम भैया, विटामिन ए की कमी से कौन सा नाम हो जाएगा, तो इसे हम रतौंधी बोल सकते हैं। रतौंधी नामक आंखों की बीमारी हो जाती है, जिससे नेत्र में दिखाई नहीं देता, त्वचा में रूखापन आ जाता है। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है फाइब्रोनोजेन, ये आपने पढ़ लिया। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। आगे देखो, हार्मोन्स रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है, तो इंसुलिन नामक हार्मोन्स, इसकी कमी से मधुमेह जैसे विकार उत्पन्न हो जाता है। मधुमेह आप लोग पढ़े होंगे भैया, मधुमेह, ठीक है। ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से एटीपी के 38 अणु उत्पन्न होते, सबको पता है। चलो देखो, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाएगा बताओ जरा।
हीमोग्लोबिन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी छोड़ो, लैक्टोज का मिलाओ। लैक्टोज किसमें, दूध में पाया जाएगा। ये जो आपका बैलिन है ये एमिनो अम्ल है। ग्लूकोज का आप देखो, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, ठीक है। इसके बाद राइबोज शर्करा बच्चों, राइबोज तो आपका आरएनए राइबोज शर्करा हो जाएगा, और डीऑक्सीराइबोज डीएनए। जो बचा आपका ये हीमोग्लोबिन एक प्रकार से प्रोटीन है। चलो ये चीज हमने मिलान कर दिया। आगे देखो, रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा प्रोटीन, फाइब्रोनोजेन। अमीनो अम्ल आपस में कौन सा बंध, पेप्टाइड बंध। ग्लूकोज के पायरेनोज बल है, जबकि फ्रक्टोज में कौन सा, प्यूरेनोज बल पाया जाता है। शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे शरीर में निर्मित न होने वाले एमिनो अम्ल आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। विटामिन सी का नाम एस्कर्बिक अम्ल। डाइसेक्राइड का समान सूत्र आप शक्कर का लिख दो, C12H22O11। कैल्सीफिरॉल किस विटामिन का नाम, विटामिन डी का नाम है। दूध में उपस्थित डाइसेक्राइड लैक्टोस होता है। रक्त में उपस्थित ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। तो इस प्रकार से सुपर फास्ट हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिवीजन किया जैव अणु का। उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लेंगे। ये क्वेश्चन मैंने गलत कहा, बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी से होता है, इसको आप सुधार कर लेना। ये आपके आंसर में गलत दिया था, हो सकता है बच्चों इसको आप मिलान करना। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से आपका पायरिया और आपका स्कर्वी रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई की कमी से है ना प्रजनन क्षमता में कमी होता है। खूनों का जमना, ये न जमने का कारण होता है विटामिन के। ओके, तो इस प्रकार से विटामिन के संबंधित नाम आप तैयार कर लो। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।